प्रणाम दोस्तों। आज आप लोगों के बीच कुछ अच्छे से प्रश्न आए हैं, उनके उत्तर लेके आया हूँ। प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं। एक नेहा जी हैं, उनका एक प्रश्न आया है, तो नेहा जी का एक प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी कुछ बात उन्होंने कही है, तो इसलिए वो और मूल्यवान हो जाता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्ते शशांक जी, मैं नेहा पुणे से। आपकी एक पीएम क्रांति से कनेक्टेड आपके बहुत से वीडियोस देखे सुने। पहले भी आपके कई वीडियोस देखते सुनती आई हूँ। आपकी विचारधारा से सहमत होने के बावजूद आपकी बातचीत के अंदाज से सहमत नहीं हो पाती हूँ, पर्टिकुलरली गाली गलौज वाली भाषा। बस बाकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हमारे बीच में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके इस क्रांतिकारी विचारों से बहुत सहमत हूँ। अपना सहयोग देना चाहती हूँ, अपनी पूरी कोशिश, अपने पूरे दमखम के साथ। पर मुझे लगता है सबसे पहली ज़रूरत आंतरिक बदलाव की है। यदि मेरी आंतरिक बदलाव नहीं हुआ, यदि मेरा आंतरिक जागरण नहीं हुआ, तो मेरा बाहरी जागरण, सांसारिक जागरण, सामाजिक जागरण की तरफ कारगर कदम नहीं उठा सकूंगी। कारगर कदम उठाने के लिए ही ज़रूरत लगती है कि हम आंतरिक बदलाव की तरफ प्रयास करें, जो आप पहले से करते आए हैं, ध्यान साधना की तरफ, सबका मार्गदर्शन करके। बाकी सरकार की बहुत सी नीतियाँ उपयुक्त है, पर सरकारी नीतियाँ कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है देखना। और मैं देखती हूँ कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि आंतरिक जागरण घटा ही नहीं है, आंतरिक जागरण हुआ ही नहीं है। देखिए, और यदि किसी भी रूप में मैं आपकी सहयोगी बन सकती हूँ तो निश्चित। और सहयोगी नहीं बन सकूँ तो भी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्ते। नेहा जी, आपकी जो नाराज़गी है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है। आपने कहा कि मैं आपकी बातों से राज़ी होने के बाद भी आपके जो शैली है उससे राज़ी नहीं हो पाती हूँ, ख़ास तौर जिस शैली में मैं गालियाँ तक दे देता हूँ, तो इसलिए वो आप मुझसे राज़ी नहीं हो पाती। तो आप हो ही इतनी स्वीट, परमात्मा ने इतनी स्वीटनेस मेरे अंदर अगर दी होती तो फिर मैं ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा ने मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा प्रकट करने का साहस दिया। रही बात ये कि शैली की, तो शैली का निर्माण जो है आदमी के आस पड़ोस के माहौल से होता है, उसके परिवेश से होता है। मेरा जो परिवेश था उसके तहत मेरी शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं कहूँगा कि मैं अपनी जो परिवेश है उससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, जो लोगों के लिए अवेकनेस पे काम कर रहा हूँ। देखिए, आपने अभी अपनी एक बात कही कि आत्म जागरण की भी आपने बात कही, इसके भी मैं जवाब दूंगा कि आत्म जागरण और ये सब चीज़ें, और भी एक आध प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, उनको दिखाने के बाद जवाब दूंगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं आत्म जागरण के समय में था, जब मैं अपनी यात्रा कर रहा था, तो स्थितियाँ यहाँ तक थीं कि लोग मुझे सड़कों पे गालियाँ देते थे और मैं उनको प्रणाम करके निकल जाता था। मैं उनको ये भी नहीं कहता था आपकी भाषा असभ्य है। ये तब की बात थी जब मैं साधना में था। लेकिन आज मैं साधना में नहीं हूँ। आज मैं एक ऐसे सिद्ध की भूमिका में हूँ जो लोगों के जागरण के लिए काम कर रहा है, और जो जागरण के लिए काम करता है उसे आवाज़ें लगानी पड़ती हैं। तो एक तो सिंगल डायमेंशन पर्सन होते हैं
जो किसी एक ही आयाम को लेके जीते हैं, उनका सिंगल डायमेंशन होता है, वो अपना माधुर्य बनाए रखते हैं। पूरा सिंगल डायमेंशन होता है उनका, माधुर्य का होता है, वो बिल्कुल मीठी 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 बात करते रहेंगे, वो उनका होता है सिंगल डायमेंशन। फिर सिंगल डायमेंशन में क्रोधी भी होते हैं। आप कभी रामकृष्ण परमहंस से मिल लेते तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, तो इतने ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा मल्टी डायमेंशन हूँ, किसी को मैं प्यार से पुचकार सकता हूँ और किसी को मैं गाली दे के आवाज़ दे सकता हूँ। आप कभी अगर कार ड्राइव की हो या आपने ट्रैफिक में देखा हो, तो रास्ते में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग कार की आहट से हट जाते हैं कि कार आ रही है, कुछ लोग कार को जो हॉर्न है उसको सुन के हट जाते हैं, और कुछ इतने बदतमीज होते हैं जो कार पीछे चल रही है और आगे अपनी मोटरसाइकिल लहराते हुए ऐसे ऐसे चलाते हैं। मुझे उस तीनों तरीके के लोगों को बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं आपको, आप मेरी बदतमीजी की बात कहेंगी तो मैं आपको, चलिए, और इससे भी, आपने तो शाब्दिक बदतमीजी देखी, मैं इससे भी ऊपर की बदतमीजी पे बात कर रहा हूँ अपने बारे में। मैं कार चलाता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पे बहुत तरीके के हुड़दंगी दिख जाते हैं। एक बार मैं हरिद्वार से आ रहा था, मैं था, संग में दिव्या थी, तो एक जगह जैम लगा हुआ, बामुश्किल तो जैम से जैसे तैसे गाड़ी निकली। उसके बाद एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बिल्कुल आगे, बड़े मौज मौज से, मुरादनगर का जगह थी, मुरादनगर में चला रहा, बिल्कुल आगे स्पेस है लेकिन उसने नहीं निकलने देना है, वो बहुत मौज से। तो एक जगह मौका मिला कि जब मैं उसके पास से थोड़ा आगे निकल पाया तो मैंने शीशा नीचे करके उसको बैठे बैठे थप्पड़ मारा। आप एक संत से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि वो थप्पड़ मार सकता है। उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम हृदय का वो कोना नहीं जानते जिस कोने के तहत कृष्ण सुदर्शन तक उठा लेते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि कृष्ण ने जितनों के प्रति सुदर्शन उठाया वो सब मोक्ष को उपलब्ध हुए। करुणा कठोर भी हो सकती है और इसको सबसे अच्छे तरीके से एक माँ जानती है। वो जिस बच्चे को प्रेम करती है उसको कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है। तो आप मुझे एक व्यक्ति के रूप में देख के या एक वक्ता के रूप में देख के सुनते हैं तो आपको उसमें भूल चूक कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि आपकी शैली से मेरी शैली मैच नहीं खाती। आपको मालूम है कि अगर आप कभी हरियाणा आ जाएं और हरियाणा में सब्जी मंडी चली जाएं तो वहाँ एक छोटा सा सब्जी वाला भी आपके सामने टोकरी फेंक के ऐसे बोलेगा, ए भर ले, तो आपको गुस्सा आ सकती। ये सिर्फ शैली की बात है, लेकिन मेरी शैलियों को ना देख के मेरी करुणा को अगर आप महसूस करेंगी तो आप पाएंगी कि जिस प्रश्न का उत्तर मुझे जिस ढंग से देना चाहिए था मैंने हमेशा उसी ढंग से दिया जिसकी ज़रूरत थी। जहाँ क्रोध की ज़रूरत थी मैंने क्रोध दिया, जहाँ प्रेम की ज़रूरत थी मैंने प्रेम दिया, जहाँ सहयोग की ज़रूरत थी मैंने सहयोग दिया। तो आपने कहा कि मैं कैसे आपका साथ दे सकती हूँ, तो बस इतना ही है कि मेरी इन बदतमीज़ियों के बाद भी आप मुझसे प्रेम बरकरार रखें, यही साथ हो जाएगा। इतना ही काफ़ी है कि आप मेरी ये बदतमीज़ियाँ झेलती रहें। और रही बात अंतर जागरण की, तो एक मित्र का और प्रश्न है, अभी आएगा तो मैं तब आपको थोड़ा बताऊंगा कि अंतर जागरण और बाहर जागरण कोई बहुत भिन्न नहीं है और अंतर जागरण के सही तरीके क्या हैं। आज मैं यहाँ थोड़ा आध्यात्मिक बात भी कर लूँगा।